हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुमित आ चुका हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्यूचर एकेडमी XYZ। आज मैं आपको लैटेराइट मिट्टी के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में लैटेराइट मिट्टी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या है लैटेराइट में? इसका निर्माण मानसूनी जलवायु तथा इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों के क्या है उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन तथा सिलिका की बहुलता कम होती है। क्या होती है? इसमें आयरन तथा सिलिका की बहुलता कम होती है। देखिए, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु क्या है? इसका निर्माण मानसूनी जलवायु, मेरे साथ बोलते जाइए आप, मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता, ठीक है, आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसके के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों क्या है उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। ठीक है, क्या होता है? में उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? देखिए, सेलों के टूट फूट से निर्मित क्या है? सेलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटेराइट सफ़ेद एवं सफ़ेद लैटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, हमारे साथ बोलिए आप, सेलों के टूट फूट से क्या है? सेलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को क्या है? टूट फूट से, किससे? सेलों के टूट फूट से होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटेराइट क्या है? गहरी लाल लैटेराइट एवं सफ़ेद लैटेराइट तथा भूमिगत क्या है? भूमिगत जलवायु, ठीक है, क्या है? भूमिगत जलवायु लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है? लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो कि है तीसरा पॉइंट, जो कि है गहरी लाल लैटेराइट में गहरी लाल लैटेराइट। देखो, ये रहा गहरी लाल लैटेराइट। अब इसके बारे में होगा। देखिए, गहरी लाल लैटेराइट में लोह ऑक्साइड क्या है? गहरी लाल क्या है? गहरी लाल लैटेराइट में लोह ऑक्साइड की तथा पोटास की बहुलता होती है। किस में होती है? गहरी लाल मिट्टी में। क्या होती है? गहरी लाल लैटेराइट में। गहरी लाल लैटेराइट में क्या है? लोह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। ठीक है, क्या होती है? पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है। क्या होती है? इसकी उर्वरता जो कि है कम होती है। क्या होती है? इसकी उर्वरता कम होती है। देखिए, गहरी लाल लैटेराइट में लोह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता क्या है? इसकी जो उर्वरता है, इसकी उर्वरता कम होती है। क्या होती है? इसकी जो उर्वरता है वो कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जा सकती है। क्या है? लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जा सकती है। एक बार और हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। क्या है? कि गहरी लाल लैटेराइट में लोह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है। क्या होती है? इसकी जो उर्वरता है वो कम होती है, लेकिन या परंतु, ठीक है, लेकिन या परंतु निचले भाग में कुछ खेती की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा जो कि पॉइंट है जो कि सफ़ेद लैटेराइट। देखिए, हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला था हमारा गहरी लाल लैटेराइट, ठीक है। अब है सफ़ेद लैटेराइट, ठीक है। अब है सफ़ेद लैटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। क्या होती है? सफ़ेद जो लैटेराइट है, सफ़ेद लैटेराइट है, उसकी जो उर्वरता है वो कम होती है। लेकिन और क्योलिन क्या है? और किसमें? सफ़ेद सफ़ेद लैटेराइट में क्योलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। किसके कारण? क्योलिन। देखो, सफ़ेद किसके कारण होता है? एग्जामिन इस तरह से क्वेश्चन कर भी सकता है कि सफ़ेद जो लैटेराइट है वो किसके कारण होता है। आपको ऑप्शन में अदर्स भी जो और भी ऑप्शन दिए जो होंगे, लेकिन उसके बाद ये तीसरा या दूसरे जिस भी नंबर पे हो वह क्योलिन के कारण क्या है? क्योलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद दिखाई देता है। एग्जामन ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि एग्जामन किस तरह से क्वेश्चन कर लेता है। ठीक है,
क्या है, सफ़ेद लैटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। इस तरह से भी किसकी उर्वरता सबसे कम होती है, सफ़ेद लैटेराइट में, तो किसकी उर्वरता कम होती है। तो आपको क्या कहना है, सफ़ेद लैटेराइट की उर्वरता कम होती है और क्योलेन के कारण, किसके कारण, किस लेटराइट में इसकी उर्वरता कम होती है, सफ़ेद में जो कि इसकी उर्वरता कम होती है, क्योलिन के कारण, किसके कारण, क्योलिन के कारण यह हमें सफ़ेद दिखाई देता है। किसके कारण, क्योलिन के कारण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, क्योलिन के कारण यह हमें मिट्टी सफ़ेद दिखाई देती है, सफ़ेद लेटराइट होता है या फिर सफ़ेद होता है। ठीक है। भूमिगत जलवायु क्या है, भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है। क्या होती है, भूमिगत जलवायु, भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है। देखिए भूमिगत जलवायु, देखो ये रहा भूमिगत जलवायु, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है, यहाँ ये आप कर सकते हैं। भूमिगत जलवायु क्या है, भूमिगत जलवायु जो कि लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में, क्योंकि वर्षा काल में लोह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर, क्या है, लोह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। देखिए जो गहरी लाल लेटेराइट में जो लोह ऑक्साइड है ना, वो ही इसी की बात कर रही है, जो घुल रहा है ना जल के साथ, ये वही लोहे ऑक्साइड है जो लोहे ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है, किस में होती है, गहरी लाल में। गहरी लाल से ही आपकी ये बन रही, क्या बन रही, गहरी लाल से ही आपकी ये क्या, कहाँ गए हम, हाँ ये रहा सफ़ेद लेटराइट, हाँ भूमिगत, भूमिगत जलवायु लेटराइट हमारी बन रही है। ठीक है, क्या है, क्योंकि वर्षा काल में, किसमें, भूमिगत जलवायु लेटराइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्षा काल में लोह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाती है, नीचे चले जाते हैं। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लेटराइट क्या है, लेटराइट मिट्टी, देखिए लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है, उपयुक्त है, किसके लिए, लेटेराइट हमारी जो मिट्टी है वह चाय, इलायची, काजू, चाय, इलायची, काजू आदि खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक उसके बारे में आपको अगली वीडियो में उसको पूरा विस्तार से हम आपको बता देंगे। अभी आप ये देख लीजिए कि रबी की जो फसलें हैं, रबी की और खरीफ की और गर्मा की जो फसलें हैं, किसकी, रबी की, खरीफ की और जो गर्मा की जो फसलें हैं वो कब से कहाँ तक रहती हैं, किस तरह से। देखिए क्या है, जो रबी की जो फसलें हैं वो अक्टूबर और नवंबर, क्या है, अक्टूबर और नवंबर के समय में या महीने में यह बोई जाती हैं। क्या की जाती हैं, बोई जाती हैं। ठीक है, और वह मार्च और अप्रैल में, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए आप। ठीक है, मार्च और अप्रैल में यह काट ली जाती हैं। क्या है, मार्च और अप्रैल में यह काट ली जाती है। नेक्स्ट है, खरीफ की जो फसलें हैं वह जून और जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती है। किसमें, नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती है। ठीक है, अब जो गर्मा की जो फसलें हैं मई और जून में बोई जाती हैं और जुलाई और अगस्त में काट ली जाती हैं। किसमें, जुलाई और अगस्त में काट ली जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो रबी की जो फसलें हैं उसमें क्या क्या बोया जाता है, देखिए वह है गेहूँ, जौ, चना और मटर। क्या है, गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि। ठीक है, क्या है, रबी की फसलें अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, मार्च से लेकर अप्रैल तक काट ली जाती हैं। इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि बोया जाता है। नेक्स्ट, और काटा भी जाता है। ठीक है, खरीफ की फसलें हैं जून और जुलाई के महीने में बोई जाती हैं, नवंबर और दिसंबर के महीने में काट ली जाती हैं। इसकी जो फसल है वो है धान, गन्ना और तिलहन। वैसे तो ज्वार भी है, बाजरा भी है, मक्का भी है, अरहर है, कपास है और मूंगफली वगैरह भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्मा की जो फसलें हैं मई और जून में बोई जाती है। किसमें, मई और जून में बोई जाती हैं, जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं, जैसे कि, और इसकी जो फसलें हैं वो राई है, मक्का है और ज्वार है।
देखिए हमने जितनी बताया इसके बारे में विस्तार से आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। इन और भी फसलें हैं इसकी, उसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।